देसी ओटाकू दोस्त, मैं तुम्हारा देसी ओटाकू। आज वेलकम करता हूँ जेजे के चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स वाली वीडियो में। गेगे ने बहुत सारी चीज़ें इस वाली चैप्टर में रिवील किया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पिछले चैप्टर का रिकैप ये था कि गोजो जो है सुगुना को दिखने लगा है, लेकिन अब चैप्टर स्टार्ट होता है 261 और तभी हमें दिखाया जाता है सुकुना जो है यूजी को एक मुक्का मारता है और गोजो के पास जाकर बोलता है, मैंने नहीं सोचा था यूटा कि तुम इतने आगे चले जाओगे। और तभी हमें पता चलता है कि गोजो के बॉडी के अंदर कोई और नहीं यूटा ओकुत्सु है। तभी हमें दिखाया जाता है यूटा जो है अलाउ करता है रीका को केंजाकू को डिवोर करने के लिए और उसकी कर्ज टेक्निक को पूरे तरीके से सीखने के लिए। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हकारी और माकी इस प्लान के बारे में बात कर रहे थे कि इफ़ गोजो ख़त्म हो जाता है या फिर हार जाता है और सारे लोग मतलब सारे सोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं और एक भी चार नहीं बचता, तब यूटा जो है गोजो की बॉडी में स्विच करेगा, वो भी केंजाकू की कर्ज टेक्निक को यूज़ करके। और तभी हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कुसाकाबे और शो को बात करते हुए दिखाए जाते हैं। कुसाकाबे बोलता है कि हम लोग लिमिटलेस पावर को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन शो को बोलती है लिमिटलेस पावर बिना 6 आइज के यूज़ नहीं हो सकती। और तभी हमें दिखाया जाता है कुसाकाबे बोलता है तो हम लोग 6 आइज को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन तभी हमें दिखाई जाती है शो को बोलती है कि हम लोग 6 आइज को कॉपी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो गोजो की फिजिकल बॉडी में बर्थ के समय में आया है, वो एक कर्ज टेक्निक नहीं एक फिजिकल बॉडी का पार्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है माकी जो है यूटा कुत्सु से पूछती है कि तुम अपनी कॉपी कर्ज टेक्निक को मात्र 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है मेमे और यूटा को। मेमे यूटा को समझाती है कि अगर तुम गोजो की बॉडी में स्विच करते हो तो एक सबसे गलत पॉसिबिलिटी है कि तुम जो है गोजो की बॉडी में फॉरएवर रह जाओगे और तुम्हारी कॉपी कर्ज टेक्निक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी पुरानी बॉडी के साथ। तभी हमारे को पुराने फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें यूटा कुत्सु हकारी को बोलता है कि मुझे पता है ये एक आखिरी चांस होगा सुकुना से जीतने का, और अगर मैं सुकुना को अपने डोमेन के अंदर में नहीं हरा सका तब मैं गोजो की बॉडी को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कुसाकाबे बोलता है सबको कि ये तरीका थोड़ा सा मतलब इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यूटा बोलता है अगर अपनी ह्यूमैनिटी हमें रखनी होती तो ये फाइट हम लोग कभी स्टार्ट ही नहीं करते। और सुकुना एक ऐसा सॉर्सरर है जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया गया है। और तभी यूटा कुत्सु कहता है कि तुम अपनी ह्यूमैनिटी को कुसाकाबे फेंको और लड़ने चलो। और तभी हमें दिखाया जाता है यूटा सबको बोलता है कि तुम लोग सब डर रहे हो सुकुना से, क्या तुम अपने मॉन्स्टर वाले रूप से लड़ नहीं सकते क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है यूटा जो है सबको बोलता है कि सारा हम लोग अपना बोझ गोजो सेंसे पे क्यों डाल रहे हैं और हम ही क्यों चाहते हैं कि गोजो सेंसे ही बस मॉन्स्टर की तरह सुकुना से लड़े। क्या कोई और मॉन्स्टर की तरह नहीं लड़ सकता सुकुना से? अगर कोई नहीं लड़ सकता तो मैं लड़ूंगा मॉन्स्टर की तरह सुकुना से। और सीन तभी शिफ्ट होता है गोजो और यूटा के ऊपर। यूटा जो है गोजो को बोलता है गोजो अगर तुम हार गए या मर गए तो तुम्हारी बॉडी में मैं स्विच करूँगा। और गोजो बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं हारने वाला हूँ, और अगर मैं मर भी गया तो मेरे डेड बॉडी के साथ जो करना है तुम लोग को कर लेना। और तभी नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है गोजो और यूटा बात कर रहे होते हैं कि यूटा फूजीवारा है या सुगावारा है। और तभी हमें दिखाया जाता है यूटा जो है बोलता है कि मैं फूजीवारा ब्लड का डिसेंडेंट हूँ। और तभी यूटा जो है अपने दिमाग में सोचता है और बोलता है कि मुझे पता है कि गोजो सेंसे सुगावारा ब्लड से है। तभी हमें दिखाया जाता है गोजो बोलता है इट्स सुगावारा,
तो मैं और तुम जो है डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, बट सुगावारा और फूजीवारा के बिटवीन में लड़ाई बहुत होती थी। तभी हमें दिखाया जाता है यूटा जो है बोलता है, आई गेस उरो-सान जो है गलत थे, लेकिन गोजो तभी बोलता है, बोथ ऑफ अस आर राइट। और तभी हमें दिखाया जाता है गोजो यूटा को बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे अच्छे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम मेरी बॉडी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते तो तुम बहुत लेम टाइप के पर्सन हो। और पहली चीज़, तुम्हारी कर्स्ट एनर्जी के बारे में मैंने तुमको बहुत बार बताया है कि कितनी लेम कर्स्ट एनर्जी है तुम्हारी। तभी हमें दिखाया जाता है गोजो बोलता है कि अगर सारे हेडक्वार्टर्स के गीजर्स मर जाते हैं तो गाकू गेंजी जो है हेडक्वार्टर का टॉप मतलब सॉर्सर हो जाएगा और पोस्ट शिबुया आर्क की तरह कोई भी इंसिडेंट हैपन नहीं होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है गोजो एक और बार अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि अंदर चले जाओ, लेकिन सारे लोग मना कर देते हैं और यूटा गोजो को कहता है कि तुम ही अकेले मॉन्स्टर मत बना करो हर समय। गोजो कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं हर टाइम अपना मॉन्स्टर बन के रहूँगा और कभी भी अगर मैं अकेला हूँ तो कोई मुझे मॉन्स्टर बनने से रोक नहीं सकता। तभी सीन शिफ्ट होता है यूजी का फ्रेंड अमाई के ऊपर, जो अपना कर्स्ड टेक्निक समझाता है सबको। वो बताता है वो शुगर को जो है एम्पलीफाई कर सकता है और उसका आउटपुट लेवल बढ़ा या घटा सकता है। शोको जो है अमाई को मेडिकल टीम में रख लेती है और नीटा जो है उसकी सपोर्ट हो जाती है, और वो जब भी ब्रेन की सर्जरी करती है तो अमाई और नीटा उसकी हेल्प करती है। इसी के साथ सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है यूटा जो है हाफ कट चुका है और सुकाना के स्लैशेस के कारण, और फिर हमें दिखाया जाता है वो मेडिकल वार्ड में जल्दी से जल्दी लेके जाया जाता है और अराटा जो है अपनी कर्स टेक्निक से यूटा के बोन्स को थोड़ा सा हील कर देती है ताकि और लेट ना हो जाए और यूटा मर ना जाए। तभी हमें दिखाया जाता है यूटा जो है बोलता है कि थैंक्स टू रिका वो अभी तक अपने लिमिट्स पे पहुंचा हुआ है, और शोको जो है यूटा को कहती है कि तुम्हारा जो गोजो का कॉर्प्स है वो ऑलरेडी स्टिच्ड हो चुका है। सो वंस यूटा जो है अपनी स्विच करता है वो अपने आरसीटी को पूरा मैक्स लेवल पे ले जाएगा और अपना गोजो के बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहेगा। बैक टू प्रेजेंट सुकुना और यूटा जो गोजो की बॉडी में है दोनों अपना डोमेन खोलते हैं और नैरेटर जो बोलता है कि गोजो ने अपना सॉल्यूशन जो है सुकुना का ओपन बैरियर डोमेन का शो करना स्टार्ट कर दिया है। और बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है चैप्टर इसी के साथ एंड हो जाता है और सुकुना जो है अपना डोमेन एक्सपेंशन मेलोब्रेंट श्राइन यूज़ करता है और यूटा जो गोजो की बॉडी में है अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है अनलिमिटेड वॉइड। इसी के साथ नरेटर चैप्टर के एंड में बोलता है द रिवेंज मैच बिगिंस। इसी के साथ मुझे लगता है कि सुकुना का मुरब्बा बनने वाला है अगले चैप्टर के अंदर में, और हमारा यूटा जो है ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में सबसे मेन रोल शो करने वाला है। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अंटिल देन कीप लाफिंग, कीप वॉचिंग।